अगर आप मेरे चैनल को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो या आपने मेरा 4-5 वीडियोस भी देखा होगा, तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अपने पिछले 4 से 5 सालों की जो मेरी पोल एडिक्शन रिकवरी कोचिंग है, उसके एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को गाइड किया है। एंड मैं खुद एक एडिक्ट था कि क्या वो लाइक बिहेवियर्स होते हैं, क्या वो टिप्स है जिससे लोग केवल 1 साल में ही इस एडिक्शन से बाहर आ जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको 3-3 साल भी लगे हैं मेरे ही लाइक रिबूट प्रोग्राम में होने के बाद भी। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि 8 महीने 6 महीने 1 साल में भी इस एडिक्शन से बाहर आते हैं। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन इन 1 ईयर, आपको जो ये वीडियो में टिप्स बताए हुए हैं इनको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। सो अगेन, अपने इस फोन को लैंडस्केप मोड में कर लो एंड वॉच टिल द एंड। फर्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार वो एडिक्टेड है, वो एडिक्टेड है, वो एडिक्टेड है, बट आपको ये चीज अपने दिमाग से निकालनी होगी। यू आर नॉट एडिक्टेड। आप एडिक्ट नहीं हो। आप तो वो पर्सनालिटी हो जो कि एक इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता है। पिछले कई सालों से तुम ट्राई कर रहे हो कि कैसे इस एडिक्शन से बाहर आया जाए। इवन यू आर रेडी टू डू एनीथिंग। देयर आर लॉट ऑफ गाइज जो कि लाइक 25,000 रुपए पे करने के लिए तैयार हैं टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। तो आप वो पर्सनालिटी हो जो कि इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको ये चीज समझना होगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग्स हमारी बहुत सारी पर्सनालिटी होती है। आप अपने मम्मी के लिए एक बेटे वाली पर्सनालिटी के साथ जीते हो, अपने दोस्तों के लिए आपकी एक अलग पर्सनालिटी होती है, अपने बहन के लिए आप एक भाई हो, अपने लाइक पापा के लिए आप एक बेटे हो, अपने टीचर के लिए आप एक स्टूडेंट होते हो। एंड तुमने अगर अपना बिहेवियर देखा होगा तो आप देखते हो कि हर जगह आप एक दूसरी अलग अलग पर्सनालिटी जो है प्ले करते हो। सेम उसी तरीके से आपके ब्रेन में एक दूसरा पर्सनालिटी है, दैट इज एडिक्ट सब पर्सनालिटी। वो एक पर्सनालिटी है जो कि पोर्न का एडिक्टेड हो गया है, जो कि लाइक पोर्न को ही एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा है। तो वो पर्सनालिटी एडिक्टेड है, न कि तुम। जो आपकी ये पर्सनालिटी है जो कि अभी करंटली ये वीडियो देख रहा है, इसको सारी चीजें मालूम है कि यार ये पोर्न देखना बहुत गलत है एंड ये नहीं देखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को इसीलिए टच किया कि यार, या मेरे चैनल को इसीलिए फॉलो कर रहा है कि यार मैं इस एडिक्शन से बाहर आ जाऊं। बहुत बार हम गलतियां ये करते हैं कि जब भी हमारा स्लिप या रिलैप्स होता है तो हम इसी पर्सनालिटी को बीट करने लगते हैं। यानी कि जो पर्सनालिटी इससे बाहर आने के लिए इतना कुछ ट्राई कर रहा है, हम लोग उसे ही मारने लगते हैं कि अरे तूने फिर कर दिया, तूने फिर कर दिया। यू फकिंग, तुम इसको छोड़ नहीं सकते। और आपको समझना होगा कि इस पर्सनालिटी को ये चीज पसंद नहीं है, उसको ऑलरेडी मालूम है यार ये चीजें गलत हैं। बहुत बार हम लोग कसमें खाते हैं कि मंगलवार से नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बट एक्चुअलिटी ये है कि वो सारी चीजें इसीलिए नहीं काम करती बिकॉज जिसको तुम समझाना चाह रहे हो ना, उसको ऑलरेडी ये सारी चीजें मालूम है। प्रॉब्लम है वो तुम्हारी अलग पर्सनालिटी, दैट इज योर एडिक्ट सब पर्सनालिटी। वो एडिक्ट है एक्चुअल इस कंपल्सिव बिहेवियर का जिम्मेदार। एंड हमें ये दोनों चीज सेपरेट करना होगा। अगर तुम अगेन अभी भी खुद को बीट कर रहे हो, हर एक स्लिप या रिलैप्स के बाद खुद को मार रहे हो, कसमें खा रहे हो, वॉलपेपर लगा रहे हो, या सोच रहे हो कि मंगलवार से नहीं, दिवाली से नहीं, होली से नहीं, यू आर डूइंग इन द रॉन्ग वे। आपको दोनों पर्सनालिटीज को अलग करना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि आप एडिक्ट नहीं हो। आपका एक पार्ट, एक पर्सनालिटी, एक एडिक्ट सब पर्सनालिटी है जो कि एडिक्टेड है। एंड अगेन, अब मैं आता हूं फर्स्ट स्टेप पे। जो फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट टिप है वो ये है कि आपको इस एडिक्ट के साथ डायलॉग स्टार्ट करना होगा। आपको इस एडिक्ट की डायलॉग को सुनना होगा कि ये क्या कहता है। जब भी आपको लाइक अर्जे जाते हैं, आपने अगर थोड़ा भी वहां पे पॉज लिया तो आपने देखा होगा या आगे एक्सपीरियंस करोगे कि आपके अंदर एक वॉइस है, एक आवाज है जो बोल रही है कि यार चल करते हैं ना, चलो एक बार इजैकुलेट करते हैं, एक बार करते हैं, एक बार करते हैं, एक बार करते हैं। इस टाइप की आवाज आती है। एंड वो आवाज होती है तुम्हारे एडिक्ट पर्सनालिटी की। एंड एक दूसरी आवाज होती है जो कि कहती है नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करना है, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, ये बहुत गलत है यार, मैंने कसम खाई है, या यार मैं इस नो फैब जर्नी पे हूँ, या मैं रिबूट जर्नी पे हूँ, मेरे को भी नहीं करना, ये बहुत बर्बाद करती है। ये दो आवाजें आपने सुनी होगी। एंड द फर्स्ट टिप इज दैट आपको इन दोनों के बीच डायलॉग स्टार्ट करनी है। जब भी आपको अर्जे जाए, आप बात करना स्टार्ट करो। ये अगर बोल रहा है चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं, आपको वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्यों करते हैं? अभी मेरे को कोई नीड नहीं है। क्यों? तुम क्यों चाहते हो पोर्न देखना? क्या फील हो रहा है तुमको? व्हाई यू वांट टू वॉच पोर्न? इस तरीके का एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग स्टार्ट करो। मे बी डायलॉग करने के बाद भी आपका स्लिप या रिलैप्स हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्लिप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना लंबा तुम इसके साथ डायलॉग कैरी ऑन कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी
वेरी 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 हेल्पफुल। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि भैया मैंने डायलॉग करी एंड वो काम नहीं किया। यार एक बार में कैसे जज कर सकते हो? जितना ज्यादा गैप तुम उस अर्जेज एंड एक्टिंग आउट में धीरे धीरे ला रहे हो, इट्स अ विन, इट्स अ बिगेस्ट विन मैन। यही ओवर द टाइम तुम्हारे रिकवरी जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। सो फर्स्ट टिप इज दैट उस एडिक्ट पर्सनालिटी के साथ डायलॉग एक इस्टेब्लिश करो। इसी चीज से रिलेटेड एक दूसरा टिप्स मैं देना चाहूंगा जो कि मैं भी अपने रिकवरी जर्नी में यूज करता था, कि यार आपके पास एक छोटा सा बहुत ही पावरफुल मंत्र होना चाहिए जिसको आप यूज कर रहे हो एंड वो आपके हार्ट से बहुत ही ज्यादा अटैच होना चाहिए। मेरे केस में ये एक मंत्र था जिसको मैं बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाता था, कि मैं ये बोलता था कि एवरी अर्जेस डजंट मीन आई हैव टू एक्ट आउट। मैंने अपने साइकोलॉजी में ये मंत्र को इस तरीके से डाइजेस्ट करा था कि यार हर अर्ज आने का मतलब ये नहीं कि अब मेरे को जाके एक्ट आउट करना है। क्योंकि इसके पहले का जो मेरा बिहेवियर था वो ऐसा ही था कि जब भी अर्ज जाए तो मेरे को मैं सर्च करने लगता था कि कैसे देखना है, कैसे देखना है, कैसे देखना है। देन ओवर द टाइम मैंने ये एक मंत्र डेवलप करी। जब भी मेरे को अर्जेज आते थे तो मैं ये चीज रिपीट करता था कि यार अर्जेस डजंट मीन आई हैव टू एक्ट आउट। अर्जेस सबको आते हैं, जो बहुत ब्रह्मचारी है उनको भी आता है, जो कि नन है उनको भी आता है, सबको आता है। यार अगर मेरे को अर्ज आ रहा है कि इस बंदे का मार के मैं मुंह तोड़ दूं, तो क्या मैं लगूं उसको कूद के मारने? सेम उसी तरीके से अगर मेरे को अर्ज आ रहा है टू एक्ट आउट, तो क्या मैं लगूं तुरंत एक्ट आउट करने? ये चीज मैंने डाइजेस्ट करा था, एज अ मंत्र मैं यूज करता था क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे को थी। एंड एक अदर जैसे रिबूट ग्रुप में बंदा है वो यूज करता है कि आई विल नॉट डाई इन द रिग्रेट। उसने इसको इस तरीके से डाइजेस्ट किया है कि मैं एक ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जहां पे मैं एक उसका ये था कि मैं एक स्लेव वाली मौत नहीं मरना चाहता। उसने अपने अंदर इस तरीके से डाइजेस्ट करा है कि अगर वो इस एडिक्शन के साथ मर गया, दैट मीन्स उसकी जो मौत होगी वो बहुत ही कायरता वाली होगी। एंड ये एक स्लैब वाली मेंटालिटी, ये चीज मैंने भी अडॉप्ट करा था एंड कहीं उसने मेरे से इन्फ्लुएंस होकर ये चीज लगाई थी कि मैं मरूंगा तो इस एडिक्शन को पहले खत्म करके मेरे को मरना है। बिकॉज एक टाइम था जहां पे मैंने ये डिसाइड किया था, जब मैं इस एडिक्शन से ट्राई करके बाहर नहीं आ पा रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं जो है सुसाइड कर लूं। पंखे में रस्सी तक मैंने सर्च करने लगा था कहाँ है। एंड उस टाइम मेरे को ये थॉट हिट करा था कि विहान, अगर तेरे को अपनी लाइफ एंड ही करनी है ना, तो इस फुद्दू से एडिक्शन से तुम हार के नहीं एंड कर सकते। पहले इस एडिक्शन को अपने लाइफ से खत्म करो, देन यू कैन डाई। तो सेम उसी तरीके से उस बंदे का है कि मेरे को एक डिग्निटी वाली मौत चाहिए, ये स्लैब वाली मौत नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू रिपीट दैट मंत्र, आई वांट टू डाई इन डिग्निटी। उसके लिए जो इज्जत की मौत है ये है कि यार ये एडिक्शन में जो मतलब रहते हुए मर गया, दैट सर्वाइव। तो इस तरीके से आप भी कुछ अपना एक मंत्र रिपीट कर सकते हो जब भी आपको अर्जे जाए। ये मंत्रास बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आपको भी ये हेल्प करेगा। कुछ भी हो सकता है, अर्जे डजंट मीन आई हैव टू एक्ट आउट, आई वांट अ डिग्निटी और डेथ, इस तरीके का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट दिस मंत्र हेल्प्स अ लॉट। थर्ड टिप्स है मेक रिमूव योर टॉप मोस्ट प्रियोरिटी। आप अगर इस रिकवरी जर्नी में हो एंड इस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो, तो अगेन मैं कह रहा हूं आपको इस रिबूट को अपनी टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। यानी कि कुछ भी हो जाए मेरे को ये चीज जरूर करनी है, इस एडिक्शन से जरूर बाहर आना है। मे बी इस रिबूट को प्रायोरिटाइज करते करते तुम्हारी स्टडी सेकंड प्रायोरिटी बन जाए, तुम्हारा कैरियर सेकंड प्रायोरिटी बन जाए, वो थोड़ा तुम्हारा रिलेशनशिप है या तुम्हारा अदर जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो उसको मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, बट इस रिवॉर्ड को मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। जिसने भी विद इन 1 ईयर इस एडिक्शन को छोड़ा है, आई हैव सीन एवरी मैन दैट उनके लिए रिवॉर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी थी एंड वो बहुत ही ज्यादा इसके लिए बहुत ही ज्यादा कमिटेड थे। तो अगर आपको इस एडिक्शन से बाहर आना है तो आपको सारी चीजें सेकेंडरी रखनी होगी एंड योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर रिवॉर्ड। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी होने का ये मतलब नहीं कि अब लाइफ टाइम केवल दिन भर रात भर रिबूट ही करना। फर्स्ट प्रायोरिटी रखने का मतलब ये है कि मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जो भी हमारे रिबूट ग्रुप में है, हर संडे को एक अकाउंटेबिलिटी मीटिंग होती है जिसमें मैं खुद प्रेजेंट रहता हूँ। सारे बच्चे जो है मेरे को अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं कि ये पूरा का पूरा वीक कैसे गया, ये प्रॉब्लम्स आई, पर्सनल लाइफ की भी प्रॉब्लम वहाँ पे हम लोग से डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। जो भी सजेशंस होता है मैं देता हूँ, या कोई अगर नई चैलेंजेस अनाउंस कर रहा है वो सारी चीजें हम लोग करते हैं। सपोज दैट अगर आपके लाइफ में रिबूट एक प्रियोरिटी है, आप अभी मुंह से बोल रहे हो कि नहीं रिबूट, आई एम माई फर्स्ट प्रियोरिटी इज रिबूट एंड देयर इज अकाउंटेबिलिटी कॉल एट 7:30 PM। 7:30 बजे हमारा अकाउंटेबिलिटी कॉल होता है एंड उसी 7:30 बजे आपकी क्रश का मैसेज आता है कि यार हम लोग 7:30 बजे जो है बात करेंगे फोन पे।
उसी 7:30 इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, वो भी रोमांचक फाइनल मैच आ रहा है। एंड उसी 7:30 आपका कोई दोस्त आता है एंड वो कहता है कि भाई आज पार्टी करने चलते हैं, मेरा बर्थडे है, तू नहीं आएगा तो समझिए दोस्ती खत्म। एंड उसी 7:30 अपनी अकाउंटेबिलिटी कॉल है। अब यहाँ पे आपका एक्शन डिफाइन करेगा कि आप किस चीज को प्रायोरिटाइज करते हो। अगर आप उस 7:30 अपने गर्लफ्रेंड से बात करने लगते हो, दैट मीन्स कि आप केवल और केवल मुंह से बोले हो कि मैं रिवॉर्ड को प्रायोरिटी देता हूँ, बट एक्चुअल में इन एक्शन आप अपने गर्लफ्रेंड को प्रायोरिटी दे रहे हो। अगर उसी 7:30 आप सब कुछ छोड़ के क्रिकेट मैच देखने लगे, वो फाइनल जहाँ पे एकदम लास्ट ओवर चल रहा है, दैट मीन्स कि आप अगेन बुलशिट कर रहे हो एंड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो अपने क्रिकेट को। अगर उसी 7:30 आप दोस्त के साथ घूमने चले गए, दैट मीन्स आप उस इंटरटेनमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हो रहता देन इस रिवॉर्ड को। अगर आपकी रिवॉर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप अकाउंटेबिलिटी कॉल ज्वाइन करते, यानी कि रिवॉर्ड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको तुम फर्स्ट करते हैं। रिवॉर्ड से रिलेटेड एक्टिविटी पूरे दिन भर का नहीं होता, आपकी मॉर्निंग रूटीन, आपकी नाइट रूटीन है, एक हफ्ते का अकाउंटेबिलिटी कॉल एंड जो भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से बात करना ये वो, तो इतना ही देना होता है। बट यहीं पे हमें डिसाइड करना होता है कि यार प्रायोरिटी क्या है। तो अगर आपको इस एडिक्शन से बाहर आना है परमानेंटली एंड विद इन 1 ईयर, मेक रिवॉर्ड योर फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ हर एक चीज शेयर करना है। बहुत सारे लोग जो कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या होता है ये नहीं जानते, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी आप मेरे रिबूट ग्रुप में इनरोल होगे तो हम लोग हर एक बंदे को एक एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर असाइन करते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो बंदा होता है जो कि आपके तरीके से सेम इस एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है एंड आप दोनों की एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनती है, जिससे आप अपने जो भी अर्जेज हैं सारी चीजें मतलब शेयर कर सकते हो इस एडिक्शन से रिलेटेड। बिकॉज अभी क्या है कि अभी इस कंडीशन में आप किसी के साथ कोई चीज शेयर नहीं कर पाते, स्पेशली इस बिहेवियर को लेके। आप पेरेंट्स को डायरेक्टली सारी चीजें तो नहीं बता सकते, अगर किसी ने बताया भी होगा तो बस बताया होगा कि नहीं मैं ये देखता हूँ ये वो, बट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आप उसके साथ नहीं शेयर कर सकते कि आज मैंने ये वीडियो देखा, ये है वो है। तो जो ये टिप है वो ये है कि आपको अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ छोटी सी छोटी चीजें भी शेयर करनी है। सपोज दैट लाइक बहुत सारे लोगों का ये हैबिट बन चुका है कि वो स्लिप एंड रिलैप्सेस अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को शेयर करते हैं। नो ब्रो, आपको अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ अगर कोई छोटी सी भी अर्जेज आई, लाइक आज आप रास्ते में जा रहे थे एंड कोई लड़की थी वहां पे एंड उसको देख के तुम ट्रिगर हो गए कि यार इसका तो बहुत छोटा है, बड़ा है, व्हाटएवर, एंड अब वो चीज आपको ट्रिगर कर रही है, या तो एक स्लाइड जो है ना छोटा वेव वाला अर्ज आ रहा है एंड आप उसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से छिपा रहे हो। इससे अच्छा है मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ वो छोटी चीज भी शेयर करो कि ब्रदर टुडे मैं ये रास्ते पे जा रहा था, ये चीजें हुई एंड ये मेरे को अर्जेज आ रहा है। जस्ट उस अर्जेज को शेयर करने से आपकी अर्जेज की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। सपोज दैट आपको 1 kg ऑफ अर्जेज थे, आपने उसको 4 लोगों के साथ शेयर कर दिया, डाउन हो गया, उसका वेव लेंथ जो है वो छोटा हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू एड्रेस यू कि अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ छोटी सी छोटी चीजें भी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, जस्ट शेयर। कॉल पे नहीं बता सकते, उसको वॉइस मैसेज भेज सकते हो, टाइप करके मैसेज भेज सकते हो, डू दैट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। जो 5th टिप्स है वो ये है कि इग्नोर व्हाट सोसाइटी इज सेइंग अबाउट योर एडिक्शन। आपको अपने कान को बंद करना होगा। क्या दूसरे लोग बोल रहे हैं आपके इस एडिक्शन को, क्या वो फलाना यूट्यूबर बोल रहा है, क्या वो फलाना डॉक्टर बोल रहा है, क्या वो फलाना थेरेपिस्ट बोल रहा है, ये सारी चीजें आपको सुनना बंद करना पड़ेगा। अगर आप इस रिबूट जर्नी में हो तो आपको आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करना होगा इस सिस्टम को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप पहले लॉजिकली ये सोच लो कि मेरे को ये सिस्टम फॉलो करना है कि नहीं, ये रिलेवेंट है कि नहीं, ये मेरे को पोर्न एडिक्शन से बाहर निकाल सकता है कि नहीं, ये चीजें पहले क्लियर कर लो। एंड इफ यू हैव डिसाइडेड टू जंप इन द वाटर देन जस्ट अपना लाइक डोंट टच योर टो, केवल उस पानी का टेम्परेचर मत देखो, जंप इन द वाटर, डोंट थिंक अबाउट अदर स्टेप्स, पूरा ऑल इन जाना पड़ेगा। तो सोसाइटी के बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं यार बोल देखना ओके है, मास्टरबेशन करना ओके है, हेल्दी है, इससे कैंसर नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बट आपको ये समझना होगा एवरीथिंग इज अ बुलशिट। अगर आपको ये चीज अफेक्ट कर रहा है तो इट्स अ प्रॉब्लम, यू हैव टू कट द सोसाइटी। जो लास्ट टिप्स मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि अंडरस्टैंड द रिबूट प्रॉपरली। रिबूट के हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझो। अगर आपको एक ही साल में इस एडिक्शन से बाहर आना है तो प्लीज आई विल से यू कि रिबूट के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही प्रॉपरली समझो। अगर आप लाइक रिबूट के कॉन्सेप्ट्स को अभी भी समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप मेरा लिंक दिया हुआ है उससे कोर्स परचेज कर सकते हो।
बट मैं यही एड्रेस करूंगा कि अगेन क्या ट्रायल रिबूटर एंड ट्रू रिबूटर्स वाला कॉन्सेप्ट्स है। जो भी चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताई जा रही हैं, मे बी वो वीडियोस की क्वालिटीज अच्छी ना हो, बट उनकी भी कॉन्सेप्ट्स को तुमको समझना है कि व्हाट इज ट्रायल रिबूटर एंड व्हाट इज ट्रू रिबूटर। ओके, ट्रू रिबूटर का ये, एंड उस कॉन्सेप्ट को समझना ही नहीं, उसको इंटरनलाइज करना है, डाइजेस्ट करना है पूरा का पूरा, कि वो तुम्हारा सेकेंड नेचर बन जाए। रिबूट आपकी एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। जैसे एक होता है ना कि मुस्लिम ऐसे जीता है, हिंदू ऐसे जीता है, उसका अपना कल्चर एंड ये सारी चीजें, उसी तरीके से रिबूटर्स की अपनी लाइफस्टाइल होनी चाहिए कि भाई मेरा एक मॉर्निंग रूटीन होता है, मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं, ये है वो है। एज अ रिबूटर मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको पूरे लाइफ टाइम में इस तरीके के प्रिंसिपल्स के साथ वो करना है, आपको खुद ही अपना बनाना है, बट वो आपको अपने डिजाइन करना है, एंड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको इस तरीके से चलोगे तो दैट विल हेल्प यू, एंड ये 1 साल में रिकवरी को आपको बहुत ही फास्टेन कर देता है। There are 4 ways we can help you. First, our free WhatsApp group. आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे एक लाइक माइंडेड पीपल का कम्युनिटी है जिसमें लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एंड टाइम टू टाइम मैं भी कोई ना कोई गाइडेंस उसमें देता रहता हूँ। सेकंड, कंसल्टेशन कॉल विथ मी। बुक अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी, आई विल गाइड यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। थर्ड, माई प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम। प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम जो कि होलसम सिस्टम है इस पूरे के पूरे एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इफ यू विल गिव मी एफर्ट, आई विल गिव यू द फ्रीडम। फोर्थ, माई पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम। पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब पर्सन के लिए डिजाइन किया गया है, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न मोर, जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।